जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज तीसरा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 41 पर। गुरुदेव कहते हैं, अपने चित्त को अपने भीतर रखना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर जाने के लिए कोई कारण होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब तक कोई उद्देश्य न हो तो हमारा भी अपने चित्त पर नियंत्रण न होगा। क्यों भीतर जाना है, यह उद्देश्य हमें हमारे चित्त के सामने रखना होगा, तभी वह भीतर जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे शरीर को पिंजरे में बंद करने के लिए बकरी को प्रथम पिंजरे में रखा जाता है और उस बकरी को खाने के उद्देश्य से शेर पिंजरे में जाता है, आपके कहने से नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार आपके कहने से चित्त भीतर नहीं जाएगा। आपको चित्त को भीतर जाने के लिए कोई उद्देश्य देना होगा, और यह अगर उद्देश्य आपके भीतर है तो ही चित्त भीतर जाएगा। और अगर चित्त को भीतर शुद्धता की और पवित्रता की सामूहिकता मिली तो वह शुद्ध और पवित्र होगा। यानी प्रथम चित्त को भीतर जाने के लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य ही सद्गुरु होते हैं। अगर सद्गुरु आपके हृदय में स्थापित है और आपने संपूर्ण समर्पित भाव से सद्गुरु को रखा है, तो यह उद्देश्य ही आपके चित्त को भीतर ले जाने का कारण बनेगा। आप चित्त को समझा सकेंगे, भीतर मेरे सद्गुरु स्थापित है, तुझे मेरे भीतर जाकर स्थापित होना है। ऐसा जब आप अपने चित्त को उद्देश्य देंगे तब वह चित्त भीतर जाएगा। आपने जितने समर्पित भाव से सद्गुरु को अपने भीतर स्थापित किया होगा, उतना ही अधिक आपका अपने चित्त पर नियंत्रण हो पाएगा, क्योंकि सद्गुरु के प्रति आपका भाव ही आपके चित्त पर नियंत्रण करने में काम आएगा। और सचमुच संपूर्ण भाव के साथ आपने सद्गुरु को अपने हृदय में स्थापित किया है, और अगर आप अपने चित्त को भी भीतर ले जाने में सफल हो जाते हैं तो सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। सद्गुरु तो सकारात्मक सामूहिक शक्ति का माध्यम है। इसीलिए वे स्थापित होने पर जब आप अपने चित्त को भीतर लेकर जाएंगे तो सद्गुरु भीतर उस चित्त को एक सकारात्मक सामूहिक शक्ति प्रदान करेंगे, और सद्गुरु की सामूहिकता में चित्त पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। और यह तभी संभव है जब आपका समर्पण सद्गुरु के प्रति संपूर्ण हो। प्रायः हमारा समर्पण का भाव एक ही समय अनेक स्थानों पर होता है। हम सभी जगह थोड़े थोड़े समर्पित होते हैं, और यही कारण है कि हम कहीं भी संपूर्ण समर्पित नहीं हो पाते हैं। वास्तव में हम समर्पित होने के पूर्व उस स्थान को परखते हैं कि वह स्थान समर्पित होने योग्य है या नहीं, वहाँ पूर्ण समर्पित हो सकते हैं या नहीं। चलो थोड़ा सा समर्पित हो ही जाते हैं। थोड़ा सा समर्पित हो जाने पर अपना क्या बिगड़ेगा, ऐसा समझकर हम थोड़ा सा समर्पित हो भी जाते हैं। लेकिन वास्तव में थोड़ा सा समर्पित हो जाने से ही बिगड़ता है। एक तो हमें सभी जगह थोड़ा सा समर्पित होने की आदत लग जाती है, और हम जब सभी जगह ही समर्पित होने की आदत डालते हैं तो कई बार गलत स्थानों पर समर्पित होकर दूषित ऊर्जा भी ग्रहण कर लेते हैं, और वह गलत स्थानों की दूषित ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से हमारा पतन ही करती है। अब जब तक अच्छी ऊर्जा और खराब ऊर्जा का ज्ञान नहीं हो जाता, कम से कम तब तक तो भी सही जगह समर्पित होने से अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। अब सुबह हो गई थी और बच्चे भी उठ गए थे और हमारी सुबह की चर्चा समाप्त हो गई।
अब सुबह की भाग दौड़ प्रारंभ हो गई, क्योंकि स्कूल जाने का समय हो गया था। सुबह के समय मेरा यह प्रयत्न रहता था, स्कूल जाने वाले केवल उनके जाने का ही ध्यान रखे, बाकी घर का सारा काम मैं स्वयं बाद में आराम से कर लूंगा। और मैं इसी का ही प्रयत्न करता था। वास्तव में मेरे मन में आत्मग्लानि का भाव होता था कि सदैव मैं घर के बाहर ही रहता हूँ और इसी कारण हमारे घर का सारा कार्य पत्नी को ही करना पड़ता है। और उसी आत्मग्लानि में से बाहर निकलने के लिए मैं जब भी घर पर रहता था तो घर का सारा कार्य मैं ही करता था। वास्तव में यह मेरा एक चित्त शुद्धि का ही उपाय था। हमारी दिनचर्या में भी छोटी छोटी बातों से भी हमारा चित्त दूषित होते रहता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता है। हम जब भी कभी जीवन में झूठ बोलते हैं तो सदैव वह हमारे चित्त को दूषित करता है। स्वार्थवश या परिस्थितिवश हम उस समय झूठ बोल तो लेते हैं, पर उसका दूषित परिणाम हमारे चित्त पर होता है। और कुछ लोग तो झूठ बोलने के आदी होते हैं और प्रत्येक समय अनावश्यक रूप से झूठ बोलते ही रहते हैं। चित्त एक सफेद वस्त्र के समान होता है, जो सफेद रहने पर सदैव अच्छा ही लगता है, पर सफेद को सफेद बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। सदैव उसे संभालना होता है। मैं भी अपने चित्त को शुद्ध रखने के लिए घर का कार्य करता था। घर गृहस्थी ठीक से ही चल रही थी। हमारी घर की आमदनी तो केवल पत्नी की तनख्वाह ही थी और इसीलिए महीने का आखिरी सप्ताह उस तनख्वाह के इंतजार में ही कटता था और प्रत्येक आवश्यकता को 1 तारीख को पूर्ण करेंगे कहकर छोड़ देते थे। और वास्तव में सभी आवश्यकताएं 1 तारीख को पूर्ण नहीं हो पाती थी। फिर वह आवश्यकता अगली 1 तारीख की प्रतीक्षा में लग जाती थी। यह एक कमी छोड़ो तो बाकी सब मजे में चल रहा था। जो भी था उसमें हम सब खुश थे, प्रसन्न थे, साथ साथ थे। और छोटा सा कुटुंब होने के कारण प्रत्येक की छोटी सी बात भी पूरी पता चल जाती थी। हम भावनात्मक रूप से बड़े करीब करीब थे। मेरी पत्नी गर्भवती थी, इसीलिए मैं सदैव उसका ध्यान रखता था। 2 लड़के थे, लेकिन लड़की हो यह इच्छा हम दोनों की प्रबल थी। हमने जीवन में अनुभव किया था कि लड़कियां ही बुढ़ापे में अपने माता पिता का अधिक ध्यान रखती हैं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से अपने माता पिता के साथ अधिक जुड़ी हुई होती हैं। हम जब भी आध्यात्मिक चर्चा करते थे तो पत्नी के भीतर के बच्चे के कार्यकलाप बढ़ जाते थे और वह अधिक सक्रिय हो जाता था। सकारात्मक बातों की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस पर भी पड़ता था। पत्नी भी सोचती थी, गर्भवती होना कोई बीमारी थोड़े ही है, तो मैं क्यों बीमार जैसा अनुभव करूं। वास्तव में यह तो एक खुशी की घटना है, उसका आनंद लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तो खूब सक्रिय रहती थी। वह सदैव सक्रिय ही रही। हमने घर में किस्तों पर वॉशिंग मशीन और गैस की नई सिगड़ी भी खरीदी थी, ताकि भविष्य में काम आ सके। सब धीरे धीरे चल रहा था। हम महाशिवरात्रि का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गुरु शक्तियों ने बताया था इस बार लड़की ही होगी और महाशिवरात्रि के दिन ही होगी। आने वाली लड़की शक्ति है। उसके जन्म लेने के बाद तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का माध्यम बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। साधना करके स्वयं के लिए कोई शक्ति अर्जित करना और अर्जित की हुई शक्ति दूसरों को निस्वार्थ प्रदान करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरे जीवन में 99 अंकों की तैयारी हो गई थी। बस एक की कमी थी, वह एक बच्ची के जन्म के बाद ही प्राप्त होने वाला था। गुरु शक्तियों की वाणी पर हमारा संपूर्ण विश्वास था और इसीलिए सारी तैयारी महाशिवरात्रि के दिन को सामने रखकर ही की जा रही थी। सब कुछ निश्चित था, इसलिए हमें तैयारी करने में आसानी रही थी। आखिर महाशिवरात्रि का वह पावन पर्व भी आया
और ठीक गुरु शक्तियों के कहे अनुसार महाशिवरात्रि को ही मुझे पुत्री रूपी रतन प्राप्त हुआ। पुत्री के जन्म के बाद सारे अस्पताल में ही चंदन की खुशबू व्याप्त हो गई और सारा वातावरण ही आनंदित हो गया। पत्नी को पीड़ा रहित प्रसूति हुई। पत्नी और बच्ची दोनों ही स्वस्थ थे। पुत्री के जन्म के बाद मैंने महसूस किया कि अब मेरा वह द्वार खुल गया है जिसके खुल जाने के बाद अनुभूति का आनंद मैं दूसरों को बांट सकूंगा, बांटने का आनंद ले सकूंगा। मेरा महाशिवरात्रि के दिन भाग दौड़ में उपवास अनायास ही हो गया था। पुत्री के जन्म के बाद ही मैंने फलाहार किया था। प्रत्येक बात की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही आप उससे आनंद ले पाते हो। उसके बाद उससे आनंद मिलना बंद हो जाता है और फिर भी अगर आपको उससे आनंद पाना हो तो आपको कोई दूसरा लगेगा। वह फिर धन हो तो भी, धन भी एक सीमा तक आपको सुविधा दे सकेगा। बाद में अगर आप उस धन को अच्छे कार्य में लगाओगे तो ही उस धन से आनंद प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। ठीक वैसे ही मेरा साथ अनुभूतियों का हुआ था। साधना करके इतना चैतन्य इकट्ठा कर लिया था कि अब जब तक वह दूसरों को नहीं बांटता तब तक मुझे आनंद नहीं प्राप्त हो सकता था। और वास्तव में गुरु शक्तियों ने वह चैतन्य दूसरों को बांटने के लिए ही दिया था, इसलिए वह मेरी आवश्यकताओं से कई गुना अधिक था। और जब तक नहीं बांटता मुझे ही उसे संभालना कठिन हो गया। यह तो ठीक वैसी ही स्थिति थी कि माँ के स्तन में इतना अधिक दूध जमा हो गया और अब बच्चे को पिलाना ही माँ की आवश्यकता बन गई थी। इस प्रकार 10 मार्च 1994 महाशिवरात्रि के दिन पुत्री की जन्म के साथ चैतन्य बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और महाशिवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण उसका नाम शाश्वती रखा गया, जिसके जन्म से मुझे माध्यम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बच्ची इतनी गोरी थी कि मैं जब बाहर उसे लेकर घूमता था तो लोग पूछते थे, आपकी पत्नी विदेशी है क्या? आपकी पत्नी आदिवासी है क्या? क्योंकि वहाँ के आदिवासी गोरे चिट्टे होते थे। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हम प्रतिदिन घर पर ही शाम को 7 से 8 ध्यान करते थे और वह नियमित होता था। हम बाजार में भी हो तो भी उस समय घर पर आ जाते थे। इस नियमितता को देखकर आसपास के लोग ध्यान की तरफ आकर्षित हुए और उन लोगों को जिज्ञासा हुई, कौन सा ध्यान है, कैसा ध्यान है। धीरे धीरे लोग अनुभूति ग्रहण करने लगे और नए नए लोग जुड़ने लग गए। हम कभी प्रचार करने कहीं नहीं गए, हमारा व्यवहार ही प्रचार था। हम शाम को 7 से 8 तक फोन भी बंद रखते थे। इस समय के कोई कार्यक्रम में भी नहीं जाते थे। शाम का पारिवारिक ध्यान सर्वोपरि था और नियमित था और उसके लिए कई बातें छोड़ देनी पड़ती थी। कई बार लोगों को भी कहना पड़ता था कि इस समय पर हमारे घर न आए क्योंकि हम सामूहिक रूप से ध्यान करते हैं। और इस नियमितता से भी लोग आकर्षित हुए क्योंकि लोगों को पूजा मालूम थी, जाप मालूम था, हवन मालूम था, ध्यान मालूम नहीं था। वास्तव में मनुष्य ध्यान तो करना चाहता है और अब तो मेडिकल साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है कि ध्यान करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आदि आदि। लेकिन ध्यान किसका करे, यह प्रश्न तो सभी का होता ही है। इसके लिए मैं उन्हें समझाता था, ध्यान का बीज जब तक हमारे भीतर स्थापित नहीं होता तब तक आपके द्वारा किया गया ध्यान सदैव शरीर से ही होगा। क्योंकि अगर आप कोई जाप करोगे तो वह मुख से करोगे और किसी की फोटो पर या प्रतिमा पर चित्त एकाग्र करोगे तो भी आंखों से होगा और किसी ज्योति पर एकाग्र करोगे तो वह भी आंख से ही होगा। और मुख और आंख यानी
शरीर से किया गया ध्यान तो शरीर तक ही होगा। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य की आत्मा जब तक जागृत नहीं होती तब तक उसके द्वारा किया गया ध्यान शरीर से ही होगा। जिस प्रकार से वृक्ष निर्माण होने के लिए प्रथम बीज की आवश्यकता होती है और केवल बीज मिलना पर्याप्त नहीं है। बीज मिल जाने पर हम जब उस बीज को जमीन में बोते हैं, उसके बाद मनुष्य के प्रयत्न, खाद देना, बीज को पानी देना प्रारंभ होते हैं। ठीक वैसा ही ध्यान तो वृक्ष है। उसे लगाने से पहले ध्यान को आत्मसात किए हुए किसी आधिकारिक सद्गुरु से ध्यान का बीज ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जब तक सद्गुरु वह बीज हमें प्रदान नहीं करते और वह जब तक हम ग्रहण नहीं करते, ध्यान करना असंभव ही है। अब ध्यान सीखने के लिए आवश्यक है एक अधिकारी सद्गुरु जो हमारी आत्मा को जागृत कर सके, और आत्म जागृति के बाद ही हमें अनुभूति प्राप्त हो सकती है। आत्म अनुभूति के बाद ही हम ध्यान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अगर बीज के बिना वृक्ष नहीं उग सकता, इस बात को समझ गए तो ही आगे की बातें समझ में आएंगी। ऐसे सद्गुरु मुझे जीवन में मिले और उनकी करुणा से ही मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ और मैं ध्यान सीख सका। ऐसे सद्गुरु दूर हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं। उनके सानिध्य में सालों रहकर मैंने यह ध्यान सीखा है और इस प्रकार का ध्यान वे सालों से कर रहे हैं। पिछले 800 सालों से जीवन में मोक्ष की स्थिति जीवन काल में पाने के लिए वे ध्यान कर रहे हैं और जीवन काल में ही मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। वे समाज में नहीं रहते और न ही उनकी कोई गृहस्थी है और न गृहस्थी की समस्याएं हैं। उनके जीवन में वे अकेले ही रहते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने जीवन काल में मोक्ष की स्थिति पाना। और इस ध्यान की पद्धति से वे मोक्ष की स्थिति पाकर ध्यानस्थ बैठे होते हैं और जब उन्हें मृत्यु आती है तब वे मरते हैं। यानी मोक्ष अलग है और मृत्यु अलग है। मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है और वह स्थिति मिलने के बाद हम शरीर में ही होते हैं, पर शरीर से अटैच नहीं होते। हम में शरीर के विकार नहीं होते, शरीर के दोषों से हम प्रभावित नहीं होते। हम शरीर में रहकर भी शरीर के दोषों से मुक्त रहते हैं। तो वास्तव में इस समर्पण ध्यान की पद्धति को अपनाकर हिमालय में बैठे हुए सद्गुरु, मुनि, तपस्वी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और यह ध्यान की सरल पद्धति प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे, ऐसी उनकी इच्छा है। और यह पद्धति लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने मुझे अधिकृत करके समाज में भेजा है, ताकि समाज मेरे माध्यम से यह ध्यान की पद्धति सीख सके। और अगर आप मेरे माध्यम से उन गुरुओं को प्रार्थना करेंगे तो वे मेरे ही माध्यम से आपको सिखाएंगे और वे मेरे माध्यम से आपकी जागृति करेंगे और बाद में साधना करके आप ध्यान में प्रगति कर पाएंगे। इस ध्यान को नियमित करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक फायदे होते हैं, यह हमारा अनुभव है। लेकिन ये सब ध्यान के बाय प्रोडक्ट है। ये सब फायदे पाने के उद्देश्य से ध्यान नहीं करना चाहिए। सब कुछ प्रकृति आपके भाव पर निर्भर होती है। मैं आप जैसा ही एक सामान्य मनुष्य हूँ, लेकिन सद्गुरुओं ने सामान्य मनुष्यों तक वह ज्ञान पहुँचे, इसलिए मेरे जैसे मनुष्य को इस कार्य के लिए माध्यम बनाया है और मुझे अपने अधिकार प्रदान किए हैं। मैं अधिकारी पुरुष नहीं हूँ, पर मुझे अधिकारी पुरुष के अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें यह अधिकार देने की आवश्यकता इसीलिए हुई कि वे ऐसे निर्जन और दुर्गम स्थान पर हिमालय में बैठे हैं जहां आम मनुष्य कभी पहुंच नहीं सकता। वे ध्यानस्थ हो गए हैं, वे अपने स्थान से हिल भी नहीं पाते, तो उनके यहाँ समाज में आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उन्हें अपना ज्ञान समाज तक पहुँचाने के लिए मेरे जैसे
सामान्य मनुष्य की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने मुझे इसीलिए माध्यम बनाया क्योंकि मैं वहां उन तक पहुंच सका, सालों उनके साथ रह सका और उनका विश्वास पात्र बन सका। जिस प्रकार से सत्यनारायण की पूजा में पंडित जी हमें एक सुपारी देते हैं और कहते हैं इसे श्री गणेश समझो और प्रथम श्री गणेश की पूजा करो और बाद में सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होती है, ठीक वैसे ही सुपारी जैसा मैं हूँ। जैसे आप सुपारी को श्री गणेश मानकर पूजा करते हैं, वैसे आप मुझे सद्गुरु मानो, तो मैं आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचाकर आत्म साक्षात्कार करा सकता हूँ और आत्म साक्षात्कार ही जीवन की सभी समस्याओं का हल है, क्योंकि जीवन की सारी समस्याएं जीवन से ही संबंधित होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।